जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। ये वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है, जब बुधवार 24 अप्रैल को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पर सिलसिलेवार हमले किए और एक बार फिर जातिगत जनगणना की बात की। बस इस बार फर्क इतना था कि राहुल गांधी के बोल थोड़ा अलग थे। यही नहीं, राहुल ने एक बार फिर से सबके संपत्ति के एक्सरे की बात की और कहा कि सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है जातिगत जनगणना और क्यों राहुल इस मुद्दे को लेकर इतने आश्वस्त हैं, जैसे यह एक मुद्दा अकेले उन्हें चुनाव जिता देगा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वो 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाली जाति आधारित जनगणना के एक्सरे के विरोध में खड़े हो गए हैं। राहुल ने आगे कहा कि लेकिन वो जाति आधारित जनगणना को रोक नहीं सकते। उन्होंने यहाँ समृद्ध भारत नामक संगठन की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता यह भी कहा कि देश के 90% आबादी के लिए न्याय मेरी जिंदगी का मिशन बन गया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पार्टी के क्रांतिकारी घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में आज 90% लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे, हमने सिर्फ कहा है कि यह पता लगाएंगे कि कितना अन्याय हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर किसी को चोट लगी है और वह कहे कि आप एक्सरे करा लीजिए, तो इससे किसी को ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल ने क्या कहा। जाति जनगणना से क्लैरिटी हो जाएगी, और जाति जनगणना को मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा, देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल क्लास इतने, इनकी आमदनी इतनी है, और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। तो पता लग जाएगा कि मीडिया में इतनी कंपनियां हिंदुस्तान की मीडिया को कंट्रोल करती हैं, इतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार इनको दे रही है, और इस संस्था में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने आदिवासी, वो सब संस्थाओं का होगा। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मान लीजिए इसको। और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लॉजिकल है और इसका कोई इतराज नहीं कर सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप ये मत सोचिए कि ये काम 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का है। ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं। आप सबका कांग्रेस जनरली क्रांतिकारी काम करती है। आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये कांग्रेस का अब नया क्रांतिकारी मिशन है। राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने सिर्फ यह कहा कि पता करते हैं कितना अन्याय है, तो यह सारे के सारे खड़े हो गए और कहने लगे कि देश को तोड़ने और बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने पूछा कि एक्सरे में क्या बटेगा। फिर उन्होंने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि इससे तो 90% लोगों को पता चलेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति आधारित जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को ये बात समझ में आ गई है। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त तो न्याय चाहता है, वह अन्याय तो नहीं चाहता है। कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं,
लेकिन जातिगत जनगणना एक्सरे से डरते हैं। राहुल ने कहा कि जैसे ही मैंने जाति आधारित जनगणना और एक्सरे की बात की तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाति ही नहीं होती है, अगर जाति नहीं है तो आप ओबीसी कैसे हैं? आपको उसी समय कहना चाहिए था कि मेरी कोई जाति नहीं है। राहुल ने कहा कि अगर आप महाशक्ति बनना चाहते हैं, चीन से मुकाबला करना चाहते हैं तो 90% लोगों की शक्ति का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना का एक्सरे और न्याय उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उनकी जिंदगी का मिशन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जब भी कोई 90% आबादी की बात करता है तो वह गैर संजीदा हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का अर्थ है जनगणना की कवायद में भारत की जनसंख्या का जातिवार सारणीकरण शामिल करना। भारत ने केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1951 से 2011 तक जातिगत आंकड़ों को गिना और प्रकाशित किया है। यह धर्मों, भाषाओं और सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित डेटा भी प्रकाशित करता है। आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में की गई थी। सभी जातिगत आंकड़ों को इसके आधार पर पेश किया जाता है। यह मंडल फॉर्मूले के तहत कोटा कैप का आधार बन गया। 2011 में जनगणना के लिए जाति के आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन डेटा को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मांग नहीं है? जी नहीं, वास्तव में यह एक पुरानी मांग है जो इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि उपलब्ध डेटा सेट 90 वर्ष पुराना है, जबकि जातियों को अक्सर कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार के रूप में लिया जाता है। राजनीतिक रूप से भाजपा कथित तौर पर 2024 के चुनाव से पहले अपने हिंदुत्व अभियान के लिए एक संवादित चुनौती के डर से जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। जाति आधारित पार्टियां जाति आधारित जनगणना की प्रबल हिमायती रही है। अब बात करें इसके फायदे या नुकसान की, तो यह तो समय बताएगा कि इसका फायदा या नुकसान क्या है, पर इस मुद्दे पर भरपूर रणनीति जारी है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।